नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम चर्चा में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव जिसमें मुद्दे अपार, चुनाव दमदार। जी हां, बात चाहे जम्मू कश्मीर की हो या चाहे हरियाणा की, दोनों ही राज्यों में विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से विकास की रफ्तार में इजाफा देखने को मिला है। लोग अब चैन की सांस ले पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सियासी पेच फंसता हुआ दिखाई देता है और ये पेच फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। साथ चलने का वादा तो करते हैं, लेकिन राज्यों में इनका अलग ही रंग देखने को मिलता है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और क्या फर्क पड़ा है लोगों के ऊपर धारा 370 हटने के बाद से। साथ ही हरियाणा का चुनाव अब की बार किस ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के ऐलान के बाद से तमाम सियासी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बीतता हुआ हर एक दिन सभी पार्टियों के लिए बेहद खास है। विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे तो हैं ही, लेकिन विकास और सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियों को और बढ़ा रहा है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो न केवल राजनीतिक परिदृश्य से, सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि इलाके में सामाजिक ताने बाने को नया आयाम देने के लिए भी ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस बार का जम्मू और कश्मीर का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 3 चरणों के तहत चुनाव होने हैं। 3 चरणों में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। वहीं चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया। कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ इनकी हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। रिलीजन के आधार पर आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को उभार कर बराबर इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। और आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किस लिए समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। एनसी-पीडीपी भी जनता के बीच समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। 1987 में एनसी ने मास रिगिंग करके वो इलेक्शन जीता और जमात को क्रिमिनलाइज किया। उसकी जो पनिशमेंट है वो आज तक हर एक कश्मीरी नागरिक यहाँ भुगत रहा है। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर विवादित बयान से घाटी की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं? रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया, मालूम है ना आपको? आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है?
कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी अब कश्मीर बदल गया है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में चुनावों की तपेश साफ देखने को मिल रही है, वहीं हरियाणा में भी सियासी संग्राम कुछ कम नहीं है। हरियाणा में चुनाव 5 अक्टूबर को होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को तय करने में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के रेसलर विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया पर दांव चलने के बाद सियासी पारा उफान पर तो है ही। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस की सूची में कई दागियों के नाम शामिल होने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल न बैठ पाने को लेकर भी कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कांड में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। इन दोनों राज्यों का सियासी गणित और मुद्दे अलग अलग हैं। राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लगातार चुनावी रैलियों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही, साथ ही जारी है जनता से किए जा रहे वादों का गुलदस्ता, जिसमें से खुशबू तो खूब आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ इन वादों के गुलदस्ते की महक लोगों को कितना लुभा पाती है, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां के चुनावी दंगल में पीडीपी ने यावर बांदे पर विश्वास जताया है और ये सीट 2014 में पीडीपी के हिस्से में आई थी, लेकिन इस बार पीडीपी के सामने बड़ी चुनौती है। यावर बांदे स्थानीय मुद्दों और विकास की बात तो करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 पर कुछ भी कहने से बचते हैं। शोपियां सीट पर पीडीपी की रणनीति पर उनसे बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। शोपियां असेंबली सीट के लिए सभी दल जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। पीडीपी की कैंपेनिंग रैली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यावर बांदे हमारे साथ हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। आप बताइए किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, बिकॉज जो हमारे मरहूम कायद पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने अपने टेन्योर में शोपियान को बड़े करीबी से पहचाना, परखाया और यहाँ बहुत डेवलपमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलग चुनाव लड़ रही है, पीडीपी अलग, मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट का सवाल है, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी अलायंस है कांग्रेस के साथ, बट हम तो लोगों में खुद हमने डिसाइड किया है कि हम अपने दम पे इलेक्शंस लड़ेंगे। समय बदला है, समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं। यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों की जो मांगे हैं उनको आप किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, उनसे क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं? क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे मेजर क्राइसिस है, एक वाटर क्राइसिस है, बिकॉज दिस इज़ अ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एरिया। यहाँ पर एक फेमस शाहकोल बोलते हैं हम, कोल मीन्स अ लिटिल स्ट्रीम, तो उसके लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डन, बट देयर आर सर्टन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स है। वो एक तो उस पर काम करना है। दूसरा ये जो है हेल्थ सेक्टर में यहाँ मुफ्ती साहब के टाइम ही ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्टाफ जो होना चाहिए वो फुल फ्लैश स्टाफ है नहीं, उस वजह से इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर एंड ऑल दैट। पीडीपी यहाँ पर ज़्यादातर जीतती आई है, क्या वजह है कि जो बेसिक मुद्दे हैं अभी तक कायम है, रोड्स को लेकर, हेल्थ को लेकर आप बता रहे हैं, या और भी जो अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, ये जो इलेक्शंस हो रही है 10 साल के बाद हो रहे हैं। You have to understand, पिछले 10 साल में कितने काम हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि 370 के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। जो कई नई इंडिपेंडेंट्स हैं उनका भी ये बोलना है कि ये एक आई वॉश है, सेंटिमेंटल इशू है। आपको क्या लगता है? ये बड़े फैसले हैं। आई थिंक हमारी पार्टी का एक स्टैंड है इसमें। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक लाइन टो की है, तो आई स्टैंड बाय व्हाट शी सेड, तो इस पे मैं बात नहीं करूँगा।
तो सुना आपने कि किस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि ये जो अब की बार का विधानसभा चुनाव है कितने महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर इसको लेकर क्या रस्साकशी चल रही है और साफ तौर पर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये लगातार हम देख रहे हैं। तो साफ तौर पर इस पर हम आज चर्चा भी करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ यहाँ पर इस बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है, तो आइए अब आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राहुल लाल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक हैं, आपका भी और बता दें कि यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ आरपी सिंह की जगह हम बता दें कि सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ जी। और रमा त्यागी भी हमारी सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, रमा से भी हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो कितने बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। हम सभी से चर्चा करेंगे इस अहम मुद्दे पर, इस विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकियों पर नजर डालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले रमा त्यागी का ही रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी वहां से ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है उससे हमें अवगत कराएंगी। रमा, क्या कुछ स्थितियां आपकी बार नजर आ रही हैं 2019 के बाद से 2024, क्योंकि धारा 370 बहुत बड़ा मुद्दा, और क्या परिवर्तन, क्या फिजाएं वहां पर नजर आ रही हैं, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है? देखिए, अगर फिजा की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी रंग में जम्मू कश्मीर रंगा हुआ नजर आ रहा है। और अगर बदलाव की बात करते हैं, शोपियां में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, खुली सड़क पे खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से लोग आ जा रहे हैं और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। एक समय ये जो है पूरा इलाका जिस तरह से कुख्यात था, इस तरह से कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव है। बदलाव आया है चुनावों के प्रति। पहले जहाँ पर लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, चुनावों में भाग लेने से डरते थे और एक तरह का जिसे कहते हैं कि रक्तपात होता था, उससे बिल्कुल मुक्त है। स्वतंत्र होकर सभी पार्टियां कैंपेन कर रही हैं और लोग जो है वो आ रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये 370 का मुद्दा जो है कांग्रेस और माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने उठाया तो है, लेकिन उनके अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं वो उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो भी अगर बात उठा रहे हैं तो विकास की बात उठा रहे हैं, वो भी बात उठा रहे हैं तो मेन स्ट्रीम में आने की बात उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक बड़ा खतरा ये हो गया है कि कांग्रेस जो है वो कई तरह के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, कई तरह के जो उनके एजेंडे हैं उसमें खुलकर नहीं बोल रही है। 370 पर बिल्कुल चुप है। इसके अलावा जो अफजल गुरु पर जो स्टेटमेंट दिया उमर अब्दुल्ला ने, उससे कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी बरती है। तो अपने आप में कई बड़े सवाल हैं 370 पर। बीजेपी का जहां पर कहना है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, अब यहां पर वो रक्तपात, यहां पर उस तरह की फिजा दोबारा नहीं आ सकती है, नहीं आने देंगे। वहीं पर इन लोगों के पास या तो मुद्दों का अभाव है या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था बेशक जो NC है वो 2 जगहों पर चुनाव जीती, लेकिन जो परिवारवाद को है वो यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। उमर अब्दुल्ला हार गए, श्रीनगर सीट को छोड़कर बारामूला गए थे, चुनाव वहां पर नहीं जीत पाए, बिल्कुल करारी उन्हें शिकस्त मिली। इसके साथ ही
महबूबा मुफ्ती है, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाई, पीडीपी का क्या हश्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बड़ी कश्मकश इन परंपरागत दलों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौती है, इन्हीं के दल के जो मुख्य नेता हैं वो इंडिपेंडेंट कई जगह पर एनसी और पीडीपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि लोग चुनावों के प्रति उत्साहित हैं और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में वो मतदान करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से आशान्वित है। निश्चित तौर पर रमा, साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जो आपने बताया भी कि फिजा बदली, हवा बदली और जो वहां की परिस्थितियां वो भी बहुत बदली हैं। तो ऐसे में इस बदलती हुई परिस्थितियों पर जनता जो है वही जनार्दन है और वही आगे चलकर वोट करेगी, और वोट की चोट किसे लगती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमा आपका। और चलिए अब हम सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और मेरा अगला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे यह है कि जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर का चुनाव देख रहे हैं, हम हरियाणा का चुनाव देख रहे हैं, अब की बार किस तरह से पूरे दमखम के साथ बीजेपी तैयार है आने वाले समय को लेकर, क्योंकि धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है और अब की बार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर भी तमाम जो प्रयास हैं वो किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है, वहां के सामान्य जनमानस को जो उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आता है वो उसको महसूस कर पाते हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 बार लगातार हमने अपनी सरकार बनाई। उस सरकार के आने के बाद हरियाणा की जनता देख पाई कि कैसे लूट खसोट की सरकार जो पूरे हरियाणा को लूटा करती थी, दहशत में उसको धकेला करती थी, उससे दूर हटके बिना खर्ची पर्ची की सरकार आई और सामान्य से सामान्य युवा को वहां नौकरी मिलने का काम हुआ। हरियाणा ने एक नवयुग देखा, हरियाणा ने एक नई ऊर्जा देखी और नए राह पर चलते हुए हरियाणा वो प्रदेश बना जहां पे सभी क्रॉप्स पर एमएसपी देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। पूरे देश में कहीं नहीं होता। जब ऐसा परिवर्तन कोई देखता है तो निश्चित रूप से उस परिवर्तन के साथ खड़े होकर के वो भलाई और बढ़ाई के साथ खड़ा होता है और फिर से चुनने का काम करता है। जम्मू कश्मीर तो आज जहां पर खड़ा है, मैं मानता हूं कि चाहे लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार का वोटर टर्नआउट था या फिर विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का चुनावों में उत्साह है, परिणाम तो छोड़ दीजिए, पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर उस उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है। आज घाटी के अंदर लाइन लगा करके वोट किया जा रहा है। जहां पे टेररिज्म था, आज वहां टूरिज्म आ चुका है। यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी के कारण हो पाया है। जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ते हुए, जम्मू कश्मीर को नई आशा देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिखाया है वो अद्वितीय है। और इसीलिए हम बिल्कुल, हमारे मन में ये प्रतिज्ञा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता यह हमको फिर से चुनने का मौका करेगी। हरियाणा के अंदर पुनः तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में नवोदय के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मतलब सिद्धार्थ जी, आप मानते हैं कि कोई चुनौती नहीं है आपके सामने और जनता है वो आप ही के पक्ष में वोट देगी? देखिए, चुनौतियां किसी भी चुनाव में निश्चित रूप से रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये चुनाव कोई बिना चुनौती का होता है, कोई भी चुनाव बिना चुनौती का नहीं होता, पर ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर चुनौती को पार करके चुनाव में जीतने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जिस पार्टी के पास बूथ लेवल तक, पन्ना लेवल तक का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता जिस चाहता है तो पार्टी को आगे लेकर के जाता है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो हमारे विजय को रोकने वाली नहीं है। बहुत छोटी चुनौतियां हैं क्योंकि जनता का अपार जन समर्थन हमारे साथ खड़ा है। अब चुनौतियों में अगर माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को हटाना चाहती है या अलगाववाद को बढ़ाना चाहती है और भड़कावे भाषण देगी, ये चुनौती है, तो हम चुनौतियों को पार करके जम्मू कश्मीर को प्रगति की राह पर रखें। राहुल लाल जी, जैसा कि देख रहे हैं कि साफ तौर पर जो सिद्धार्थ जी ने कहा कि बहुत छोटी चुनौतियां उनके सामने हैं, क्या आप भी यही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल हैं वो अब की बार टफ कंपटीशन दे पाएंगे यहाँ पर? गौरव जी, मैं तो सिद्धार्थ जी से केवल एक सवाल पूछता हूं। जब पिछले बार यानी 2019 में लोकसभा चुनाव में 10 में 10 सीटें जीते थे, तब तो विधानसभा में 41 सीटों पे आके सिमट गए थे, और इस बार जब लोकसभा में 5 सीट ही जीत पाए हैं तो विधानसभा में कहां पे जाएंगे? ऐसे भी लोकसभा और विधानसभा में आप देखिए, अगर 2014-2019 को आप देखते हैं, 15-20% इनका वोट शेयर हरियाणा में गिर जाता है। मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर 15-20 सीटों के बीच के किसी संख्या पे हरियाणा में रहेगी सिमटी हुई, और कांग्रेस कम से कम 55 से 60 सीटों के आसपास पे रहेगी, तो इसे ये ठीक है कि इनको लग रहा है विकास के दावे इनके, लेकिन इनके विकास के दावों को जनता पूरी तरह से खारिज कर रही है। मैं हरियाणा अभी 3-4 दिन तक पूरे अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर आया हूं और जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेके, इनके शासन को लेके
जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पे, इसलिए हरियाणा में। लेकिन राहुल लाल जी, इस बात पर भी तो गौर करना बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के साथ अब हम जब देखते हैं लोकसभा चुनाव में तो हाथ में हाथ लगाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रंग कुछ और दिखाई देते हैं राज्यों दर राज्यों अगर हम बात करें तो क्या ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जनता समझती है कि लोकसभा चुनाव में कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है और विधानसभा में कुछ और? देखिए गौरव जी, जो एक तरह से इंडिया अलायंस था वो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के दरमियान में वो आप पंजाब में वो गठबंधन उसमें भी नहीं बन पाया था। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। अभी भी राहुल गांधी का पूरा प्रयास है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर साथ में लड़े। तो लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये मान रही है, वो तो यही कह रही है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब कैसे मनाएंगे उसको? और कांग्रेस तो अपनी लिस्ट भी जारी करना शुरू कर चुकी है, तो ये दो अलग अलग बातें क्यों सामने आ रही हैं? गौरव जी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उस नाते वो प्रयास कर रही है कि अपने छतरी के तहत अगर संभव हो तो सबों को लेकर चला जाए। अब देखिए लेकिन वो अगर अपनी क्षमता से ज्यादा का डिमांड करेंगे तो फिर वो तो संभव नहीं है। अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है गौरव जी, नोटा से अगर कम वोट प्रतिशत वो पिछले बार 2019 में आम आदमी पार्टी लेके आई थी, और अगर ऐसे में वो अपने क्षमता से ज्यादा सीट मांगेगी तो उन्हें कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें मैक्सिमम दे सकती है, वो 10 सीटों के लिए न्यूनतम डिमांड पे आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। तो खैर अभी भी उम्मीदें हैं, तो हो सकता है समझौता हो भी जाए, तो दोनों तरफ से उम्मीदें बनी हुई है। लेकिन अगर नहीं भी कोई समझौता होता है तो उससे कांग्रेस के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और आम आदमी पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनके वोट शेयर कितने हैं। चलिए, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर आएंगे तो जानेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस की जो रणनीति है वो अब की बार अकेले लड़कर सत्ता पर काबिज होने की है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आप ही का रुख करूंगा। हमने सिद्धार्थ जी को भी सुना, राहुल जी को भी सुना, साफ तौर पर अपना अपना पक्ष तो उन्होंने रखा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं अब की बार के इस चुनाव को? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और हरियाणा की बात करें तो वहां पर तो इंडिया अलायंस ही अलग अलग नजर आ रहा है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों के चुनाव का कोई भी उनकी तुलना नहीं है। इसको एक बराबर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार में रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार 10-10 लोकसभा सीटें जीतती रही। 2024 में वो 10 से 5 पर आई, और कांग्रेस पार्टी 0 से 5 पर पहुंची है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, भारतीय जनता पार्टी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में। दोनों तरफ अंदरूनी कलह बहुत देखने को मिल रही है, असंतोष बहुत देखने को मिल रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की 67 की सूची आई है, वो सूची बड़ी बैलेंस दिखती है, जिताऊ प्रत्याशी दिखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो समीकरण है, और विशेष करके जो जाटों की एकजुटता है, लेकिन एक यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अब सबसे ज्यादा बड़ा ये सवाल हो गया है कि क्या कुमारी शैलजा, जो एक दलित महिला है, उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। राहुल गांधी की जो एक कहे कि बार बार वो जो जाति और सारी चीजें कहते हैं, और दूसरा दोनों अपने जो बागी हैं, जो बगावती हैं, विद्रोही हैं, उनको कितना संभालेंगे। क्योंकि अगर विकास के लिहाज से देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बेहतर विकास हुआ है, पिछले 10 सालों में बेहतर हुआ है, हरियाणा में बेहतर हुआ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ने 2019 5 अगस्त के बाद सचमुच नया सवेरा दिखा है। और आप वहां के आम लोगों से बात कीजिए, मैं तो उसके बाद ही तुरंत बाद भी वहां गया था। वहां के लोग ये कहते हैं कि इन दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने। पहली बार उन लोगों को वो जो विकास के काम, और आप सोचिए
कि जाने कितने गांव थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। सीमा के इलाकों में पाकिस्तान का मोबाइल नेटवर्क पकड़ता था, भारत का नहीं पकड़ता। आज स्थिति उलट है। लेकिन इस सब के बाद क्या कश्मीर का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, ये सवाल अब भी बड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसी की वजह से अपने प्रत्याशी तक नहीं खड़े किए थे। मुझे लगता है भाजपा की कोशिश जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की होगी, और जो कश्मीर में नई पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, वो बेहतर प्रदर्शन करें। और शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही कि 2-2 सीटों से वो चुनाव लड़। जी बिल्कुल, और यही पुरजोर कोशिशें हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार करती हुई नजर आ रही है, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर लें चाहे विपक्ष की बात कर लें। हमारे पास समय बहुत सीमित है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए। आपका सिद्धार्थ यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साफ तौर पर यहां पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो चुनाव होना है उसकी पल पल की अपडेट डीडी न्यूज़ आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।